टूनी चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों को बता दिया था कि आज उसकी बहन कोमल चिड़िया उसके घर दावत पर आ रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज कोमल चिड़िया टूनी चिड़िया के घर आ रही है। भला वो इतनी अमीर पक्षी टूनी चिड़िया के गरीब घोंसले में क्यों आएगी? अरे हाँ कबूतर मियाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि टूनी चिड़िया पक्षियों में अपनी इज्जत बनाने के लिए झूठ बोल रही है, क्योंकि कोमल चिड़िया बहुत अमीर पक्षी है और वो टूनी चिड़िया के गरीब घोंसले में नहीं आएगी। चलो आज शाम को पता चल जाएगा कि टूनी चिड़िया सच बोल रही है या झूठ। आज तो टूनी चिड़िया की नाक ही कट जाएगी, क्योंकि मैं उसके घर दावत पर नहीं जाऊंगी। सब पक्षियों को लगेगा कि टूनी चिड़िया झूठ बोल रही है। इस तरह मुझे कितना आनंद मिलेगा। अरे हाँ बिल्कुल, भला आप जैसा अमीर पक्षी उस गरीब के घर में क्यों जाएगा? इस तरह उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उधर जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर में इकट्ठे हो गए थे। टूनी चिड़िया, अभी तक कोमल चिड़िया आई क्यों नहीं? कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं तोते भैया, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, बस वो आती ही होगी। काफी देर गुजर जाती है मगर कोमल चिड़िया नहीं आती और सभी पक्षी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कोमल ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने सब पक्षियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर कोमल चिड़िया के नौकर कालू कौवे ने उसे मारने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वो कोमल चिड़िया के खजाने पर कब्जा करना चाहता था। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कोमल चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे और ज्यादा नौकरी नहीं होती। मैं उसे मारकर उसके सारे खजाने पर कब्जा कर लूंगा। इस तरह मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा गंदुम के दाने उठाकर वहाँ से चला जाता है। पीछे बैठी टूनी चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे ये क्या, कालू कौवा तो कोमल चिड़िया को मारने जा रहा है। मुझे जाकर उसको बचाना होगा। भले ही उसने मेरे साथ अच्छा ना किया हो, मगर मुझे उसकी जान बचानी चाहिए। ये देखो कोमल चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए गंदुम के दाने लेकर आया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ कालू कौवे, मैं गंदुम के दाने बहुत शौक से खाती हूँ। जैसे ही कोमल चिड़िया वो दाने खाने लगी तो वहाँ पर टूनी चिड़िया आ गई। रुक जाओ कोमल बहन, इन दानों को मत खाना। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो और मुझे दाने खाने से क्यों रोक रही हो? खुद तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है और तुम मुझे भी रोक रही हो। नहीं कोमल चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। कालू कौवे ने गंदुम के दानों में जहर मिलाया है। अरे टूनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं कोमल चिड़िया के खाने में जहर क्यों मिलाऊंगा? अच्छा, अगर तुमने जहर नहीं मिलाया तो चलो ये दाने पहले तुम खाओ। अरे नहीं नहीं, मैं ये दाने नहीं खाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। टूनी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सब पक्षियों के सामने तुम्हारी नाक कटवा दी। बस आज के बाद हम दोनों बहनें यहीं पर रहेंगी, तुम मेरे साथ रहोगी। इस तरह कोमल चिड़िया सुधर जाती है और वो दोनों बहनें इकट्ठे रहना शुरू कर देती हैं। चलो मानू बेटा, हम जंगल से दाना लेने चलते हैं, कहीं मौसम खराब ना हो जाए। टूनी चिड़िया और उसका बेटा जंगल से दाना लेने जा ही रहे थे कि वहाँ पर कालू कौवा और उसका बेटा बबलू कौवा आ जाते हैं। टूनी चिड़िया, मैं भी जंगल से दाना लेने जा रहा था। चलो हम लोग इकट्ठे चलते हैं। ठीक है कौवे भैया, चलो जल्दी चलो, कहीं मौसम खराब ना हो जाए। ये कहकर वो सभी जंगल से दाना लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग एक नदी के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी पानी में डूब रही थी, तो चिड़िया तुरंत नीचे उतर गई। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों रुक गई? यहाँ पर तो भोजन नहीं मिल सकता। वो देखे कौवे भैया, एक नन्ही मधुमक्खी पानी में डूब रही है, हमें उसको बचाना होगा। अरे इस छोटी सी मधुमक्खी को बचाने का हमें क्या फायदा होगा? चलो हम लोग दाना तलाश करने जाते हैं। नहीं कौवे भैया, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए।
ये कहकर टूनी चिड़िया उस मधुमक्खी को पानी से बाहर निकाल देती है। चिड़िया आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अगर कभी मैं मुसीबत में आपके काम आ सकी तो मैं आपके काम जरूर आऊंगी। ये कहकर वो मधुमक्खी वहां से चली जाती है और वो लोग जंगल से दाना लेने के लिए चले जाते हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि बहुत तेज हवा चलने लगती है। टूनी चिड़िया, हवा तो बहुत तेज है, हम बच्चों को यहीं छोड़ देते हैं और खुद जंगल से जाकर दाना लेकर आते हैं। नहीं पापा, मुझे तेज हवा में उड़ना आता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, इतनी तेज हवा में तुम नहीं उड़ सकते, तुम अभी बहुत छोटे हो। मानो बेटा, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक हम लोग वापिस नहीं आ जाते तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। ठीक है मामा, आप चिंता न करें, मैं यहीं पर रहूंगा। ये कहकर टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मानो मेरे दोस्त, मैं इतनी तेज हवा में भी उड़ लेता हूँ, चलो हम दोनों मामा पापा के पीछे चलते हैं। नहीं बबलू कौवे, जब तक मेरी मम्मा टूनी चिड़िया और तुम्हारे पापा कालू कौवा वापस नहीं आ जाते, हम लोग यहीं पर रहेंगे। मगर बबलू कौवा मानो चिड़े की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाकर तेज हवा का झोंका उसे झाड़ियों में फेंक देता है और वो घायल हो जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं झाड़ियों में फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया और कालू कौवा दाना लेकर वापिस आ जाते हैं और कालू कौवा अपने बेटे को वहाँ ना देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। मानू बेटा, तुम्हारा भाई बबलू कौवा कहाँ चला गया? कौवे अंकल, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक न सुनी और वो आप लोगों के पीछे गया था। चले कौवे भैया, हम लोग बबलू कौवे को ढूंढने चलते हैं। उधर वो मधुमक्खी बबलू कौवे को झाड़ियों में फंसा हुआ देख लेती है तो वो तुरंत उसके पास आ जाती है। कौवे के बच्चे, तुम तो चिड़िया आंटी के साथ थे ना? हाँ प्यारी मधुमक्खी, मैं चिड़िया आंटी के साथ ही था, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूं, मगर मैं तुम्हारे पापा कालू कौवे को ढूंढ कर लाती हूँ, तुम यहीं रुको। ये कहकर वो मधुमक्खी वहाँ से चली जाती है और वो उसी नदी के पास जाती है जहाँ पर टूनी चिड़िया ने उसकी जान बचाई थी। तो वहाँ पर टूनी चिड़िया और कालू कौवा भी आ रहे थे। चिड़िया आंटी, आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलें। मगर हम तुम्हारे साथ कहाँ जाएं? आपका बेटा बबलू कौवा जंगल में झाड़ियों के अंदर फंस गया है, मैं आपको उसके पास लेकर चलती हूँ। ये सुनते ही वो सभी उस मक्खी के पीछे पीछे चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो बबलू कौवे के पास पहुँच जाते हैं और कालू कौवा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत उसको झाड़ियों से बाहर निकाल देता है। नन्ही मधुमक्खी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी बहुत मदद की। कौवे अंकल, धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। देखा कौवे भैया, मैंने कहा था ना कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। दूसरों का फायदा करने से अपना भी फायदा जरूर होता है। और बबलू बेटा, तुमने भी देख लिया ना कि अपने बाबा की बात ना मानने से कितना नुकसान हो गया।